तो माँ वैभव पाई जैसे का। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। ॐ नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रवि शशि भूमि सुतो अहिंसा जिनेश्वर पवित्र यहोवा विवेक वाल पर महात्मा बुद्धेश्वर सत्कर्म बचन और मर्द सेवा प्रभु पिता वायु निर्व्योम है अल्लाह के स्मिता यम नियम योग तप यखंड हो बाहे गुरु निष्काम कर्म ताओ कन्फ्यूशियस जगत गुरु कन्फ्यूशियस जगत गुरु माँ वैभव पाई जैसी एकता। भाइयों बहनों मित्रों, आज हम आपको विश्व शांति की त्रिवेणी के संबंध में निवेदन करेंगे। आप हमेशा इस धरती पर त्रिवेणी ढूंढा करते हैं, जबकि त्रिवेणी हमारे भीतर भी है, मन में भी है, तन में भी है और संसार में भी है। जब तन मन समाज में जब जब विषाक्त जीवाणु प्रवेश ले लेते हैं, तब तब तन मन और समाज बीमार होता रहा है। तन और मन व समाज को निर्मल और निश्चल वास्ते हमेशा से कुछ न कुछ उपचार किया जाता रहा है। मित्रों, तन मन बुद्धि और चित्त की त्रिवेणी से चलता है। मन सत रज तम इन तीन गुणों की त्रिवेणी से चलता है। तीन बातों का अपना विशेष महत्व है। नरक के तीन द्वार काम क्रोध लोभ, दुख के तीन रूप दैहिक दैविक और भौतिक, दुख के तीन आयाम आपत्ति विपत और फदीहत। इसी प्रकार से तन के भीतर तीन नाड़ियां हैं। इन्हें यमुना गंगा सरस्वती और इड़ा पिंगला सुषुम्ना भी कहते हैं। तीनों का जब संतुलन रहता है तभी जीवन सुखमय होता है। तीन संध्याएं होती हैं, प्रातः गायत्री, दोपहर सावित्री, सायं सरस्वती। एकेश्वर के तीन रूपों में जाना जाता है, सत्य प्रेम और न्याय। इसी प्रकार से विश्व समाज तीन आयामों से संचालित है, सत्य
धर्म, संस्कृति, आचरण और सत्य शासन। विश्व में शांति तब रहती है जब सत्य, संस्कृति और सत्ता तीनों समन्वय सामंजस्य बनाकर चलते हैं। तब धर्म, सत्य मनुष्य के हृदय में होता है, संस्कृति, आचरण मनुष्य के आचरण में होता है, शासन, सत्ता मनुष्य के कर्म में होता है। जहाँ तीनों क्रियाशील होते हैं वहीं समाज और राष्ट्र परिभाषित होता है। राष्ट्रों के संघ को विश्व कहते हैं। अब विश्व राष्ट्र एक संप्रभु होना चाहिए, तभी धरती पर शांति आएगी। अतीत से अभी तक धरती पर मानव ने खून नहीं बनाया, किंतु खून खूब बहाया है। खून की नदियां बही हैं और आज भी बह रही हैं। यहाँ तक कि जहाँ मानव के खून सबसे ज्यादा गिरे वहाँ आज मरुभूमि है, मरुस्थल है। मनुष्य समझदार होते हुए भी नासमझ है। तभी तो चंद समय के जीवन का अंत न समझकर अनंत काल के लिए मनसूबे बांधे मारता, काटता, छीना झपटी करते रोता झींकता जी रहा है। मित्रों, युद्ध, मार काट, नफरत, घृणा ने इतना वैमनस्यता बढ़ा दिया है कि कोई किसी के साथ हिल मिलकर रहना ही नहीं चाहता। कुकुरमुत्तों की तरह इस धरती पर ही सीमा रेखा खींचकर एक गांव की तरह राष्ट्र बन रहे हैं। विश्व की आम आवाम कभी नहीं लड़ती। कुछ सिरफिरे लोग अतीत से अब भी इस प्रजातंत्र में भी लड़ रहे हैं। ना तो चैन से रहते हैं और ना ही किसी को चैन से रहने दे रहे हैं। जनमत पाकर वह उसी तरह से मनमानी कर रहा है जैसे कभी निरंकुश राजा महाराजा किया करते थे। इस प्रजातंत्र से विश्व का क्या भला हुआ? व्यवस्था तो वही रह गई, मात्र तंत्र बदला। अब विश्व में शांति लाने के लिए विश्व मानव धर्म, विश्व मानव संस्कृति और विश्व शासन की जरूरत है। राष्ट्र रेखा, सांप्रदायिक गुटबाजी ने राष्ट्रों की शांति, अमन छीन लिए हैं। संप्रदाय धर्म होने का दावा कर रहे हैं, वह भी ईश्वर कृत बताकर उसी प्रकार से धरती पर रेखा खींचकर राष्ट्र कहकर अपने को दैवी कृपा बता रहे हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है। इसके लिए आपको समन्वय मिशन में घुसकर अध्यावसाय करना होगा। अवसर आया है, विश्व शांति की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य करें। तन, मन, आत्मा को पवित्र कर जीवन पार होकर परमात्मा में लक्ष्य को प्राप्त करें। इस वास्ते समन्वय मिशन की साहित्यों का गहन अध्ययन करें, तब आप समझ पाएंगे विश्व मानव धर्म कैसे बनेगा। अभी तो आप हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी बने हुए हैं। इन्हीं को आप धर्म कहते हैं। अभी आपको यह नहीं पता विश्व मानव धर्म क्या है। धर्म प्राकृतिक है, ये संप्रदाय कृत्रिम है। उसी प्रकार अभी आप हिंदू संस्कृति, मुसलमान संस्कृति, जैन संस्कृति, बहाई संस्कृति, बुद्ध संस्कृति की बात करते हैं। मनुष्य मनुष्य है, वह केवल इंसान है। उसकी संस्कृति केवल मानव संस्कृति है। वह अपने 10 इंद्रियों का जहां इस्तेमाल करता है, जैसा करता है, यह उसकी सभ्यता
और संस्कृति है। अभी आप संसार में अमुक पार्टी का शासन, अमुक दल का शासन, अमुक देश का शासन, ऐसा आप कुछ कहा करते हैं, जबकि अभी संसार में पवित्र लोकतंत्र आया ही नहीं। पवित्र लोकतंत्र तब आएगा जब संसार में लोकतंत्र का शासन होगा। लोकतंत्र का शासन लाने के लिए आप समन्वय मिशन में विश्व लोकतंत्र का संविधान भाग 1 राष्ट्र शासन, भाग 2 विश्व शासन का अध्ययन करें। लोकतंत्र के मालिक वसुधैव कुटुंबकम, कार्य योजना जैसे पुस्तकों का दर्शन करें, अध्ययन करें। ये एक सूत्र है, एक दर्शन है, एक चिंतन है। इसी की आवश्यकता है। अब धरती पर विश्व मानव धर्म, विश्व मानव संस्कृति और विश्व शासन की त्रिवेणी जब एक साथ बहेगी, तभी विश्व में शांति आएगी और आप सब अमन चैन से जी सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।